अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज मैं अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरे बच्चों को मतलब स्लाइस जो हैं वो खाने भी हो ना, तो वो गरम स्लाइस ही खाते हैं, गरम करके मतलब उन्हें टोस्ट बना कर खाते हैं। और साथ अंडे के साथ भी खाने हो तब भी उन्होंने ऐसे ही खाने होते हैं। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ जी बनाना शेक, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करेगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ भी आज लाजमी बताऊंगी कि कभी कभी जो होता है ना कि हम लोग सदका करने में करना भूल जाते हैं, या घर की मसरूफियत की वजह से अपने घर का, अपने शौहर का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का सदका नहीं दे पाते। तो एकदम से आप उस मुश्किल में आ जाते हैं जो कई लोगों की बुरी नज़र आप लोगों के ऊपर पड़ रही होती है। तो मुझे लगता है कि हमें सदका जो है ना, मैं कहती हूँ सबसे पहले हमें देना चाहिए। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कोशिश करती हूँ कि सदका टाइम पर ही दिया जाए। तो लेकिन पास दफ़ा होता है ना कि घर के कामों में बच्चों के साथ इतनी मसरूफियत हो जाती है कि बस सुस्ती हो जाती है, या फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। लेकिन सदका ना देने से ना, मैं कहती हूँ आपकी एकदम से आप लोगों की, वो कहते हैं ना, आजमाइश सर पर आ जाती है। और सदका वे ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में कि जो आपकी, मैं कहती हूँ, मौत को भी टाल देता है, आपकी बड़ी से बड़ी आजमाइश को भी ख़त्म कर देता है। अपनी ज़िंदगी का ये एम बना लें कि आपने हमेशा सदका ज़रूर देना है, हर महीने देना है, हर वक्त जब चलते फिरते चाहे थोड़ा थोड़ा ही देती रहे, कुछ ना कुछ अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने घर का, अपनी खुशहाली का, अपने रिज़्क़ का, हर चीज़ के मामले में सदका ज़रूर दिया करें यार। सदका बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो माहौल, आजकल के जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इसमें तो नज़र इतनी जल्दी लगती है, इतनी जल्दी लगती है ना कि अभी जो मेरे हस्बैंड एकदम से बीमार हो, मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे उन्हें नज़र ही लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बड़े माशाल्लाह फिट फाट रहते हैं और एक्टिव भी हैं। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का बहुत करम है। लेकिन बस अचानक से ही बैठे बैठे, जैसे कहते हैं ना, एकदम बंदा बीमार हो गया, समझ में नहीं आया हुआ क्या, कुछ बेहतियाती भी नहीं की, कुछ ऐसा भी नहीं, कोई मौसम की वजह से ऐसा भी नहीं, बस ऐसे ही बस बैठे बैठे बंदा बीमार हो जाता है। तो वो जो चीज़ आती है ना, वो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो किसी की नज़र लग जाती है या कोई आजमाइश आ जाती है इस तरह से। तो मुझे लगता है कि जो हम ज़रा सा भी सदका देने में मुझसे ही इस बार थोड़ा सा लेट हो गया शायद, तो उसकी वजह से ही शायद ये आजमाइश थी। लेकिन अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और मेरे हस्बैंड के लिए ख़ास दुआ करेगा आप सब लोग कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दें, और उनका साया हमेशा मेरे सर पर, मेरे बच्चों के सर पर महफूज रहे हमेशा। अल्लाह ताला उनको मुझसे लंबी ज़िंदगी दे। मैं हमेशा अल्लाह ताला से ये ज़रूर मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को मुझसे लंबी ज़िंदगी देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके बगैर मेरा जो है ना, ज़िंदगी में ना तो गुजारा है और ना ही मेरी ज़िंदगी की कोई चीज़ उनके बगैर हो सकती है। मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ उनके बगैर अधूरी और एंड है, मतलब है मेरा। मैं बस मतलब वो वर्ड्स में आपको बता नहीं सकती कि क्या चीज़ होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो औरतें अपने हस्बैंड की अहमियत को जितनी जल्दी समझ जाती हैं ना, उनकी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हस्बैंड की अहमियत को समझती भी हूँ, और जितना हो सकता है उनका जो उनके लिए कर सकती हूँ वो करती भी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा साथ साथ अपना काम भी स्टार्ट कर लेते, नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता वगैरह करके मैं अपने हस्बैंड को शेक वगैरह बना के दिया था। तो इसके साथ ही जो मेरी बहनें या मेरे भाई जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो मेरे को नए देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में आज मुझे ये ज़रूर बताएगा कि आप लोग मुझे कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे कौन कौन और कहाँ से देखता है, प्लीज़ लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो साथ साथ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी जी खिचड़ी इसलिए बना रही थी, उनकी तबीयत सेट नहीं थी, बुखार हुआ था उन्हें, और पेट में भी काफ़ी मसला चल रहा था, और काफ़ी तबीयत डाउन हो रही थी उनकी। तो खाना रोटी वगैरह उन्हें देनी नहीं थी, उनका कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, किसी चीज़ को मान नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा साथ थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हूँ, वो शायद थोड़ा सा, मतलब उन्हें खिलाने पिलाने में ना बड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, उनसे डांट भी खानी पड़ जाती है मुझे बाज़ दफ़ा कि उन्हें खाने पिलाने में, मतलब उन्हें खुद से उन्होंने कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं खाना, वो कहते हैं बस बीमार है तो वो खामोशी से लेटे रहे और उन्हें कोई ना छेड़े, कोई ना बुलाए, लेकिन बुलाना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर बात है बीमारी ऐसी नहीं हटती है। तो साथ साथ खिचड़ी बना रही थी, साथ साथ घर के काम भी करने थे, साथ साथ मैंने बर्तन धोए। देखिए कितनी स्पीड में धो रही हूँ ना, अगर इतनी स्पीड में वाकई हमारे बर्तन धुल जाएँ तो मतलब सेकंडों में हमारे बर्तन धुल जाएँ, अगर हम वाकई इतनी जल्दी से धो लें। अच्छा, और इसके साथ जब जितनी जल्दी में मैं बर्तन धो रही ना, उतनी ही जल्दी से आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में अपनी बहन को, मेरे हस्बैंड को, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, सबको ज़रूर याद रखेगा। बाकी कुछ करें ना करें, लेकिन दुआ में ज़रूर याद रखेगा। और अब मुझे ज़रूर आपने बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। साथ मेरे बर्तन धुल जाएंगे, बर्तन धोने के साथ साथ
जब तक मेरा जो मसाला है वो थोड़ा सा भुन जाएगा और उसके बाद फिर हम खिचड़ी साथ साथ मैं रेडी कर लूँगी। और इसके अलावा जो है ना, मुझे लगता है कि जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में आप लोग जो है, मुझे अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे लगता है, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई मेरी बात से इत्तेफाक करे तो मुझे ज़रूर बताएगा कि 3 चीज़ें ना अपनी ज़िंदगी में लाज़मी ऐड कर लें। एक, हमेशा अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का सदका ज़रूर 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 दिया करें, एक चीज़। नंबर 2, अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा किया करें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम इंतहाई गुनाहगार लोग हैं, इंतहाई गुनाहगार बंदे हैं। हम लोग तो वो लोग हैं शायद जो चलते फिरते गुनाह करते रहते हैं। मैं तो इस बात को मानती हूँ कि भाई हम तो वाकई बहुत गुनाहगार बंदे हैं और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगना हमारा काम है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, वो बहुत ही गफ़ूर रहीम है, हम जैसे गुनाहगारों को भी माफ़ कर देते हैं। और वैसे भी कहते हैं इस्तग़फ़ार की जो तस्बीह होती इतनी कोई अच्छी होती, इतनी अच्छी होती कि आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी ख़त्म कर देती है, आपके घर से नहूसत को ख़त्म कर देती है, आपके घर से आजमाइशों को ख़त्म कर देती है, आपके घर में इतनी बरकतें हो जाती हैं। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ना इस्तग़फ़ार की तस्बीह करके ज़रूर देखेगा। इस्तग़फ़ार की तस्बीह करने से इतना कोई फ़ायदा होता है ना यार, आपकी हर चीज़ में मतलब आपको बरकत फ़ील होने शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि जब भी मैं इस्तग़फ़ार करते-करते जैसे खाना बनाती हूँ या काम करती हूँ या कोई भी चीज़ करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने इर्द-गिर्द ना मुझे अच्छा-सा फ़ील होने लग जाता है, बरकत फ़ील होने लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ में बरकत पड़ गई है, थोड़ी-सी भी चीज़ हो ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे इतनी ज़्यादा हो गई है। कहते हैं ना कि एक पुराने दौर में होता था कि एक ही प्लेट से 10 लोग खा लेते थे और उसमें इतनी बरकत होती थी। वो मुझे लगता है कि वो इसीलिए होती थी कि सब दुआएं पढ़ते हुए, खाना बनाते हुए, हर चीज़ काम करते हुए, जब औरतें या माएँ बहनें कोई भी दुआ पढ़ती हैं या कोई भी ज़िक्र करती रहती हैं ना अल्लाह ताला का, तो उस चीज़ में बरकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वाक़ई ही ऐसा ही है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों से दूर है, इसलिए शायद हम लोगों को पता नहीं लगता, हम दुनियादारी में इतने ज़्यादा पड़ चुके हैं। लेकिन मैं कहती हूँ आप लोग हमेशा अपना ताल्लुक़ जो है ना अल्लाह ताला से गहरा करें। इस दुनिया में लोगों से ताल्लुक़ गहरा करेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। लोगों से ताल्लुक़ गहरा करने का सिर्फ यही वो होगा कि वो आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आपसे हसद करेंगे, आपसे जलन करेंगे या आपसे लड़ाई करेंगे, या फितना फ़साद बढ़ता है। मुझे लगता है ऐसे लोगों से मतलब रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कम से कम रखें, कम से कम लोगों से मिले, कम मिले अच्छे से मिले, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें। यार तहज्जुद पढ़ने से मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। तहज्जुद ऐसी चीज़ है, तहज्जुद की नमाज़ चाहे 2 रकअत ही आप उठकर पढ़ें, लेकिन जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं अल्लाह ताला आपसे डायरेक्ट आपकी दुआओं को कबूल करते हैं। वो कहते हैं ना एक सिफारिश होती है, जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अल्लाह ताला ख़ुद आपकी एक तरह से डायरेक्ट आपकी दुआ सुनते भी हैं और कबूल भी करते हैं। और वो दुआ कहते हैं, बस सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपकी दुआ कबूल ना हो। हाँ, बशर्तिया कि हम नाजायज़ चीज़ों के लिए तहज्जुद ना पढ़ें, जायज़ चीज़ों के लिए और हक जो हक होता है ना, मतलब उस चीज़ के लिए, किसी की नाजायज़ काम के लिए, नाजायज़ चीज़ों के लिए पढ़ेंगे तो वो तो डेफ़िनेटली सी बात है कि वो कबूल ही नहीं होगी, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ताला भी अच्छी चीज़ों को, जायज़ चीज़ों को आपको आपका हक दिला सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ों पे तो अल्लाह ताला भी आपको साथ नहीं देंगे ना। तो जायज़ चीज़ों के लिए अपनी दुनियादार ज़िंदगी में अपनी जायज़ चीज़ों के लिए तहज्जुद पढ़े, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए देखेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हर चीज़ में कामयाबी देंगे। हर चीज़ में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको कामयाबी ना मिले, और आप ज़िंदगी के उस मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ शायद आपने सोचा ना हो। तहज्जुद पढ़ने से आपको वो मिलता है जो आप, जहाँ आप हार जाते हैं ना कि ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता, ये मेरा अपना ख़ास आजमाई हुई बात मैं आपको बता रही कि जहाँ हम उम्मीद टूट जाती है ना कि अब ये नहीं होगा, ये अब हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम तहज्जुद अल्लाह ताला से पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि नहीं मुश्किल है। लेकिन जब आप तहज्जुद पढ़ के मांगना शुरू करते हैं, आपके वो काम भी हो जाते हैं, अल्लाह ताला आपके वो काम भी कर देते हैं जिनकी आप हार मान चुके होते हैं। तो मेरे कहने पे ये 3 चीज़ें हमें ज़िंदगी में ज़रूर हमेशा रखनी चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ही आपकी बहन ने आज सुबह में कपड़े, कल शाम में, सॉरी सुबह में बोल रही, कल मतलब कपड़े धोए थे, तो आज मैंने कपड़े सारे उतार के रखे, फिर आने वाले कल में मैं जो इनको आयरन करके रखूँगी। तो साथ ही खिचड़ी रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खिचड़ी बहुत ज़्यादा गीली वाली नहीं बनाती, थोड़ी सी ड्राई बनाती, क्योंकि वो जो चिपचिप होती है ना, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये वाली जो मेडिसिन है यार, ये बहुत काम की है, ये मैंने लेकर खाना शुरू किया, मतलब हो गया 1-1.5 महीना हो गया मुझे, 1.5 महीने से शायद ज़्यादा हो गया। और ये वेट लॉस के लिए इतनी कोई काम की, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें इससे मुझे फ़ायदा, मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बस आपकी बहन को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, तो बस जैसे ही दुआ करें इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिज़ल्ट हैं, तो बस जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसके क्या रिज़ल्ट है।
अच्छा, यहाँ पर जी हम लोगों ने बाहर से आज खाना मंगाया था, क्योंकि खिचड़ी जो है मेरे बड़े बेटे को नहीं पसंद। आपको पता है कि वो बड़ा चूज़ी और नखरे वाला है, तो उसके कुछ ना कुछ मसले रहते ही हैं। तो फिर हमने ये किया था कि शाम में जो है मैंने बच्चों को बाहर से ही मंगवा दिया था, तो ये खाना वगैरह, ताकि वो खा लें, कम से कम ज़्यादा नखरे ना करें। कैसे खाते हैं वो लोग? ये पच 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 करके जो खाते हैं, सारे घरे का सत्यानाश कर देते हैं। ये है चिकन रोल, ये मलाई चिकन रोल, मलाई बोटी रोल, ये है जिंगर, ये है क्लब सैंडविच, ये है फ्राइज, और ये है बंद गोभी और कोल्स्लो चटनी और एक कोल्स्लो केचप मिक्स, और वो है खाली केचप, नॉर्मल केचप। जिसको भी जो चाहिए हो वो उस हिसाब से खाएंगे। आ जाओ। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, और पसंद आते मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको पसंद आई या नहीं आई। मेरे हस्बैंड के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपनी बहन को ज़रूर दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। और आज ही आपको मैं ये क्लब सैंडविच ट्राई कराती हूँ। अल्लाह हाफिज़।